मुख्य चुनाव आयुक्त की तरफ से एक बड़ा संदेश आया है वोटर्स के लिए। वो संदेश दर्शकों को बताना जरूरी है। इस वक्त की बड़ी खबर है, पहले चरण की वोटिंग से पहले मुख्य चुनाव आयुक्त ने मतदाताओं के नाम पर एक संदेश जारी किया है, जिसमें उन्होंने सभी वोटर्स से अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने की अपील की है। पंकज, बिल्कुल, और देखिए ज्यादा से ज्यादा हम भी न्यूज 18 इंडिया की तरफ से तमाम दर्शकों को अपना कहना चाहेंगे कि वोट करना आपका अधिकार है, क्योंकि अच्छे लोकतंत्र की जो कल्पना अगर आप करते हैं तो लोकतंत्र को एक तरह से और मजबूत करने के लिए आप वोट जरूर करिए। चुनाव मुख्य चुनाव आयुक्त क्या कह रहे हैं सुनवाते हैं आपको। हमारे महान लोकतंत्र में चुनाव आप सबका है, पसंद आपकी है। आप अपना संसद और 4 राज्यों में लेजिस्लेटिव असेंबलीज के सदस्य चुन रहे हैं। आप 18वीं लोकसभा बना रहे हैं। आप सरकार तय करेंगे। आप ये सब अपने लिए, अपने परिवार और बच्चों के लिए, अपने गांव या कस्बे के लिए और निश्चित रूप से देश के लिए कर रहे हैं। मुझे यकीन है कि मतदान केंद्रों पर जाते समय जैसे ही आप वोटिंग मशीन में बटन दबाएंगे, आपको इस शक्ति और जिम्मेदारी दोनों का बराबर का एहसास हो। और जैसे कि हम आपको बता रहे हैं, न्यूज 18 इंडिया के रिपोर्टर्स चप्पे चप्पे पर तैनात है। जरा मनोज शर्मा का मैं रुख करना चाहूंगा। छिंदवाड़ा, ये कमलनाथ का गढ़ है। मनोज, चेहरे पर मुस्कुराहट है आपके, गर्मी कितनी है जरा ये बताइए, और तैयारियां कैसी हैं? सुबह की शुरुआत तो हल्की सी ठंडक है, क्योंकि हम इस समय सतपुड़ा के घने जंगल, ऊंघते अनमने जंगल, पंकज ये इलाका वो वाला इलाका है। सतपुड़ा के बीच में ये छिंदवाड़ा बसा हुआ है। लेकिन छिंदवाड़ा की राजनीतिक पहचान तो कमलनाथ के रूप में शिकारपुर, यहीं पर कमलनाथ का घर है। और बीते 40 बल्कि 45 साल से कमलनाथ के परिवार का इस सीट पर कब्जा है। एक बार सुंदरलाल पटवा ने चुनाव हराया था, पूर्व मुख्यमंत्री बीजेपी की तरफ से। इसके अलावा लगातार छिंदवाड़ा से कमलनाथ ही जीतते रहे। लेकिन शिकारपुर की बस्ती में इस समय क्या आलम है, ये देखिए आप। लोगों के लिए दिन की शुरुआत है और मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से आपसे उन लोगों की बात कराऊं, क्योंकि 7 बजे से वोटिंग शुरू होगी। कमलनाथ का वक्त भी जो पता चल रहा है कि वो जल्दी जैसे ही वोटिंग शुरू होगी उसके बाद कमलनाथ यहाँ वोटिंग के लिए आएंगे। लेकिन इस जो लोग बैठे हुए हैं शिकारपुर बस्ती में, तो क्या वोटिंग के लिए तैयार हो? हाँ? तो आप तो घर के थोड़े पास आके वोटिंग सेंटर, मतदान केंद्र के पास आकर बैठ गए। क्या मुद्दा क्या होगा, क्या सोच के दोगे? अपने सोच के देंगे ना। अपना सोच के दोगे? अच्छा, अपना क्या नाम को, पार्टी का नाम मत बताना, लेकिन सच बताना, अपना किसे सोचोगी? मतलब जो क्या करता है, जिसमें क्या खास होता है? कमलनाथ। ये तो नाम दे दिया आपने। 14 चुनाव हुए हैं, सिर्फ एक मर्तबा बीजेपी जो है वो यहाँ कमलनाथ के किले को ढा पाई है। ये बिल्कुल क्लियर यहाँ छिंदवाड़ा का हमेशा से खेल रहा है। बेटे इस बार चुनाव में आए हैं, नहीं पिछली बार 2019 में जो है वो सांसद बने थे, और दोबारा एक बार फिर से यही यहाँ पर किस्मत आजमा रहे हैं। और बीजेपी की तरफ से जो साहू साहब आए हैं 2019 की अगर बात करूं तो तब भी वो कमलनाथ से जो है वो हार गए थे। बहरहाल हमारे साथ जरा योगी आदित्यनाथ का ट्वीट जरा बता दें आपको। उन्होंने कहा है कि आज लोकतंत्र के महापर्व का प्रथम चरण है। सभी सम्मानित मतदाताओं से मेरी अपील है कि आत्मनिर्भर भारत एवं विकसित भारत के निर्माण के लिए, नए भारत की अविराम यात्रा, विकास यात्रा के लिए मतदान अवश्य करें। आपका एक वोट भारत को और अधिक सशक्त बनाएगा, इसलिए ध्यान रहे, पहले मतदान फिर जलपान। जय हिंद, ये ट्वीट किया है योगी आदित्यनाथ ने। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये ट्वीट है, जो आज वोटर्स के बीच जाकर ये दुआ भी कर रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं और अर्जी भी लगा रहे हैं कि एक मजबूत लोकतंत्र के लिए आप तमाम वोटर्स को, जो इन 102 सीटों के मतदाता हैं, बाहर निकलना घर से बहुत जरूरी है। और बाकी जितनी भी खबरें हैं वो न्यूज 18 इंडिया पर आपको लगातार चुनाव से जुड़ी मिलती रहेगी, ये हमारी गारंटी है, आप मान लीजिए। और साथ साथ ये भी बता दें कि 4 जून को सबसे सटीक, सबसे तेज नतीजे भी आपको यहीं मिलेंगे न्यूज 18 इंडिया पे। रूबिका, जरा जल्दी से आप बता दें कौन कौन से दिग्गज मैदान में हैं। एक बार फिर से दर्शकों को ये बता दें कि आज आपको किन किन चेहरों पर नजर रखनी है, आपको दिखाते, देखिए पूरी तैयारियां हमारी। ये जो इस वक्त सेट आपको नजर आ रहा है, ये सिर्फ सेट नहीं है, पीछे जो आपको हमारे रिपोर्टर्स नजर आ रहे हैं, ये बड़ी सी एलईडी स्क्रीन नहीं है। आप मेरे लेफ्ट में जाइए, मैं कहूंगी हमारे जो जिप ऑपरेटर हैं वो जरा आपको बताएं कि हमने तैयारी क्या कर रखी है। ब्रेकिंग सेक्शन जो है, वो ब्रेकिंग सेक्शन वो इलाका है जहां पर जो भी बड़ी खबर आएगी हम वो खबर आप तक पहुंचाने वाले हैं। ये देखिए, आपको बर्ड्स आई व्यू से हमारे स्टूडियो की तैयारियां दिखाते हैं। सबसे सटीक खबर
हर एक परफेक्ट पिक्चर। ये देखिए, ये वो इलाका है जहां पर आपको हर बड़ी खबर, चाहे वो बड़ा चेहरा हो, चाहे वो बड़ा विजुअल हो, चाहे वो बिग ब्रेकिंग हो, यहां पर नजर आने वाली है। वो कौन कौन से दिग्गज है देख लीजिए। संजीव बालियान मुजफ्फरनगर होकर आई हूं, भूपेंद्र यादव अलवर से देखिए किस्मत आजमा रहे हैं। और मैं बता दूं, अलवर वो इलाका है जहां 10 बार यादव सांसद चुना गया है और एक बार फिर से इसीलिए यादव बनाम यादव आपको नजर आ रहे हैं। पिछली बार नकुलनाथ यहां से जीते थे, लेकिन ये वो दिग्गज है, ये वो बड़े चेहरे हैं जिन पर आपकी नजर रहनी बाकी। बिल्कुल, और साथ साथ आपको ये भी बता दें कि आज कौन कौन से दिग्गज कब और कहां वोट करेंगे, जरा आइए आपको वो बता दें। तो बात अगर नागपुर की करें तो सुबह यानी अब से कुछ देर बाद 7 बजे आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत वोट डालने वाले हैं। इसके बाद सुबह 9:30 बजे के करीब केंद्रीय मंत्री और नागपुर से बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं नितिन गडकरी अपने पूरी फैमिली के साथ आकर मतदान करेंगे, जबकि सुबह 10:15 बजे महाराष्ट्र से डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस अपनी फैमिली के साथ वोट डालने जाएंगे। तो कौन कौन से दिग्गज आज अपने घरों से निकलेंगे, जाकर वोट करेंगे, वो जरा हमने आपको लिस्ट बताई। हमारे तमाम रिपोर्टर हमारे साथ है। भवानी इस वक्त जयपुर में। भवानी, आप रेगिस्तान में हैं, राजस्थान की भूमि पर हैं, जरा बताइए जयपुर से क्या तैयारियां हैं? देखिए, इस वक्त हम पोलिंग बूथ पर हैं, सिविल लाइन के अंदर, और तैयारियां आप देखिए कि जोर शोर से चल रही है। यहाँ पर ईवीएम तैयार हो चुकी है, अभी इस वक्त लॉक कर रहे हैं ईवीएम को, और तमाम तरीके की तैयारियां पोलिंग बूथ पर हैं। यहीं पर गवर्नर है वो वोट डालेंगे। ये भी वीआईपी मतदान केंद्र है यहाँ पर। राजस्थान के अंदर जो 12 सीटें हैं उसमें से तकरीबन 6 सीटें हैं जहाँ पर कांटे का मुकाबला हो रहा है, काफ़ी अहम है। बीकानेर से केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल हैं और अलवर से दूसरे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव हैं। उनकी जो किस्मत है आज दांव पर लगी हुई है। इसके अलावा 4 से 5 सीटें ऐसी हैं जहां पर बेहद कांटे का मुकाबला है, तो काफ़ी अहम है। अभी सुबह की तैयारियां, तमाम तरीके की तैयारियां चल रही है यहाँ पर। और जो राजस्थान में जो पोलिंग है वो तकरीबन 7 बजे पोलिंग शुरू होगी। उसके बाद में 1 घंटा शाम को भी लेट है, तकरीबन 6 बजे पोलिंग खत्म होगी। तो तमाम तरीके की तैयारियां हो चुकी है। जी पंकज। भवानी यहाँ पर बने हुए हैं, देखिए, चाहे वो बीकानेर हो, चाहे वो चूरू हो, चाहे वो राजस्थान हो, ये वो इलाके हैं जहाँ पर मतदान होने बाकी हैं। बाकी जो इलाके हैं वहाँ भी हमारे रिपोर्टर्स मौजूद हैं पंकज। लेकिन इस वक्त महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि 7 बजे सबसे पहला वीआईपी कौन होता है। और वीआईपी वो होता है जो घर से निकलता है, जलपान बाद में करता है और अपनी उंगली पर स्याही दिखाता है, और रिपोर्टर्स सबसे ज्यादा इंतजार उसी चीज का करते हैं। बिल्कुल, और नेता जो हैं रूबिका वो नुमाइंदगी भी करते हैं जनता की। तो देखिए, अगर वो आगे बढ़कर सबसे पहले वोट करने आएंगे तो वो सीधे सीधे कहीं ना कहीं मैसेज होता है, संदेश होता है आम उम्मीदवार को, आम नागरिक को कि आज भाई हम आ रहे हैं, आप भी आइए, क्योंकि लोकतंत्र का ये महापर्व है और आज चूंकि पहला चरण है, सबसे पहले आप वोट डालेंगे। तो ये एक तरह से होड़ होनी चाहिए कि सबसे पहले जाएं और अपनी उंगली पर वो स्याही जो है वो बड़े गर्व के साथ आप दिखाएं भी। जावेद भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं पंकज, जरा जावेद का रुख करते हैं। कैराना, इस सीट पर हम गए थे, इकरा हसन अपनी किस्मत आजमा रही है। जावेद बताएंगे जरा कि वहां ग्राउंड जीरो पर क्या हालात है। जावेद, इकरा वर्सेस प्रदीप चौधरी वर्सेस श्रीपाल राणा, बहुजन समाज पार्टी। रूबिका, लोकतंत्र के सबसे बड़ा हिस्सेदार वो यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गया है। वोटर्स को मैं तस्वीरें भी दिखाऊंगा, लेकिन इनके हाथ में वो पर्चियाँ देख लीजिए जिससे आज वो अपने कैंडिडेट्स की किस्मत तय करने जा रहा है। आज मुझे लग रहा है नाश्ता भी नहीं किया है, पहले अभी तक नाश्ता पानी कुछ नहीं किया, पहले वोट डाल लेंगे। पहला वोट डालना? हाँ जी, फिर उसके बाद नाश्ता पानी करेंगे। अच्छा। उसके बाद ही नहाए धोएंगे। देखिए ये जज्बा देखिए रूबिका, आप भी पहला वोट डालना चाहती हैं? पहला वोट डाल लेंगे, बाद में नाश्ता। देखिए, पहले मतदान फिर जलपान, जो लाइन अक्सर हम चुनाव के समय में बोलते हैं, लेकिन मैं पोलिंग सेंटर की तस्वीर रूबिका आपको दिखाना चाहता हूं। देखिए, लोकतंत्र का जो त्योहार की तरह बिल्कुल मनाया जाता है। आज आपको लगेगा जैसे कोई बड़ा फेस्टिवल है। और देखिए, जो जिस पोलिंग सेंटर पर मौजूद हूँ, पब्लिक इंटर कॉलेज दिव्यांग मध्य स्थल इसको बनाया गया है। और ज़रा इसका गेट देख लीजिए, देखिए चुनाव के यही रंग हैं आज जो हम दिखा रहे हैं आपको। बलून्स इसके गेट पर लगाए गए हैं, स्वागत कर रहे हैं उन मतदाताओं का जो आज यहाँ पर अपने कैंडिडेट्स को चुनेंगे। देखिए इस बिल्कुल, जरा हम नीरज के पास जाते हैं, मैं लौटू